को खुद भारत के सामने आना पड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि दिल्ली ब्लास्ट के तार अब पाकिस्तान के बाद तुर्की से जा जुड़े हैं और केंद्र सरकार ने भी दिल्ली कार ब्लास्ट को आतंकी हमला करार दिया है। नाजरीन, जैसे ही पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को सबक सिखाने का फैसला किया और एयर स्ट्राइक्स की तैयारी की, उसके साथ ही भारत ने मशरकी महाज को एक्टिव कर दिया है। इंडिया की जानिब से कुछ तशवीशनाक इत्तलात मौसूल हो रही हैं। अजीत डोवल ने पाकिस्तान के खिलाफ नया मंसूबा बना लिया है और अब भारत ज़ोर शोर से इस प्लान को एग्जीक्यूट करने जा रहा है। मकबूजा कश्मीर से मुंबई तक पूरे हिंदुस्तान में भारतीय फ़ौज और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने ख़तरनाक खेल रचाना शुरू कर दिया है। इस सब में भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि तुर्किया के खिलाफ भी महाज खोल लिया है। इंडियन मीडिया ने दिल्ली धमाके को लेकर तुर्किया के खिलाफ इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दी। तुर्किया ने भी भारत को शटअप कॉल दी है। यहाँ सवाल ये है कि आखिर क्यों इंडिया ने इस हमले में तुर्किया को रगड़ा लगाने की कोशिश की, तुर्किया पर इल्ज़ाम क्यों आयद किया गया, भारत को आखिर अंकारा से क्या मसला है, इस सब पर आगे चलकर तफसीली डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, एक चीज़ समझने वाली है कि भारत ने इस मर्तबा जंग डीपली जाकर लड़नी है। इंडिया की नज़रें इस वक्त पाकिस्तान के सरक्रैक इलाके पर हैं। भारत की नेवी पहले ही अपनी तैयारियां मुकम्मल कर चुकी है और सरक्रैक के आसपास ही मौजूद है। वहीं अब इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स ने भी महाज संभाल लिया है। भारत सरकार सरक्रैक के इलाके में अपनी फिजाइया को भी ले आई है। भारत की तैयारियां देखकर लग रहा है कि मुकम्मल तौर पर भारत सरक्रैक इलाके पर कब्जे का प्लान बना चुका है। पाकिस्तानी रेडार्स ने सरहद के आसपास इंडियन फाइटर जेट्स की कुछ एक्टिविटीज़ को ट्रैक किया। भारतीय एयरफोर्स की खुफिया मीटिंग्स की तफसीलात भी पाकिस्तान को पता चल चुकी हैं। भारतीय फ़िज़ाइया ने हाईवेज़ को रनवेज़ में तब्दील कर दिया। पायलट्स को हाईवे पर तैयारों की हंगामी लैंडिंग की मशकें कराई जा रही हैं। त्रिशूल मशकों के खात्मे के फौरी बाद एमरजेंसी ड्रिल्स शुरू कर दी गई हैं। जब कोई मुल्क अपनी हाईवेज़ को रनवेज़ में तब्दील कर दे तो उसका साफ और आसान मतलब यही होता है कि वो मुल्क या तो हालत जंग में है या फिर जंग की तैयारी कर रहा है। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं भारतीय राजधानी दिल्ली में होने वाले धमाके की, जिससे मुतल्लिक रोज़ाना की बुनियाद पर भारतीय तफ्तीशी हुक्काम नित नए दावे कर रहे हैं। दरअसल अमित शाह, अजीत डोवल और नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि इस धमाके को लेकर पाकिस्तान पर धावा बोलकर ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी का बदला लिया जाए, लेकिन अब की बार उन्होंने हिकमत अमली तब्दील की है। पहलगाम हमले के बाद हमने देखा फौरी तौर पर न सिर्फ इंडियन मीडिया बल्कि बीजेपी की पूरी क़ियादत पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने में मसरूफ़ हो गई थी। सब बढ़ चढ़कर पाकिस्तान पर हमला करने के बयानात दे रहे थे, लेकिन ऐसे में पाकिस्तान ने गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश करके भारत की चाल उलट दी थी। पूरी दुनिया इंडिया पर थू थू कर रही थी कि उन्होंने कैसे तहकीकात और इंक्वायरी से पहले न सिर्फ पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद कर दिया बल्कि मिसाइल हमले करके एक मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत को चैलेंज भी किया। खैर, अब की बार सिर्फ ये तब्दीली आई है कि भारतीय हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद नहीं किया, लेकिन गोदी मीडिया पर बैठे एंकर्स और नाम निहाद तज्ज़ियाकार पाकिस्तान को ही मोर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं। इस वक्त भारत में इस हमले और धमाके को लेकर जो एंगल दिया जा रहा है वो मकबूजा कश्मीर की जिद्दोजहद आज़ादी को दहशतगर्दी से जोड़ने की कोशिश बल्कि साजिश है। इब्तदाई तौर पर इंडियन मीडिया ने जैश मोहम्मद और अंसार गज़वतुल हिंद नामी तंजीमों से इस हमले को नत्थी करने की कोशिश की। अब मकबूजा कश्मीर के आला तालीम याफ्ता नौजवानों को इस हमले के इल्ज़ाम में फंसाने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, भारत का गोदी मीडिया एक बहुत बड़े टेरर प्लान की तरफ इशारा कर रहा है। कहा जा रहा है कि हमलावरों का मंसूबा कुछ और था और अब वो दोबारा कोई हमला प्लान कर रहे हैं। यानी अभी से इंडियन मीडिया ने अवाम का जहन बनाना शुरू कर दिया है कि ये जहादी तंजीमें दोबारा कोई वार कर सकती हैं और अब हो सकता है कि इंडियन एजेंसियां खुद कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवा दें और उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान के सर थोप दें। भारतीय तहकीकाती इदारों और खुफिया एजेंसियों ने लाल किला धमाके की आड़ में आला तालीम याफ्ता कश्मीरी नौजवानों, ख़ासतौर पर डॉक्टरों को निशाना बनाने और हक पर मबनी कश्मीरियों की जिद्दोजहद को बदनाम करने की एक ताज़ा मुहिम शुरू कर दी है। डॉक्टर्स को निशाना बनाने का एक मकसद तो ये है कि कश्मीरी नौजवानों पर भारत की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ और जामियात के दरवाजे बंद कर दिए जाएँ, क्योंकि अब इंडियन हुकूमत सिक्योरिटी क्लियरेंस की आड़ में कश्मीरी तलबा के भारत में दाखिले की शराइत इतनी मुश्किल और कड़ी कर देगी कि नौजवान इंडियन जामियात में दाखिला ही नहीं ले सकेंगे। इस धमाके की तहकीकात का इल्ज़ाम भारतीय तफ्तीशी इदारों ने
कश्मीरी डॉक्टरों उमर नबी और मुजम्मल अहमद गनाई पर डाल दिया है। दिल्ली पुलिस ने 3 डॉक्टर्स में 8 अफराद की गिरफ्तारी का दावा भी कर दिया है। इसके साथ मकबूजा कश्मीर में जमात इस्लामी के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया। हिजबुल मुजाहिदीन को जमात इस्लामी के साथ जोड़ा जाता है और इसी के खिलाफ सोपुर समेत वादी के मुख्तलिफ अजला में क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। इंडियन पुलिस ने वादी में 20 से 25 मुकामात पर छापे मारे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। इन छापों का सिर्फ एक ही मकसद दिखाई देता है कि वादी में खौफ व हरास फैलाया जाए और मुल्क में ऐसा माहौल बना दिया जाए कि जैसे बहुत कुछ बड़ा होने जा रहा है। पूरे भारत के अंदर हाई अलर्ट कर दिया गया है और ये नैरेटिव बनाया जा रहा है कि कोई बहुत बड़ा टेरर प्लान है जो भारत में होने वाला है। नाजरीन, पीर को दिल्ली में होने वाले धमाके के बाद इंडियन मीडिया ने तुर्की को निशाना बनाना शुरू कर दिया। आगे बढ़ने से पहले रिपब्लिक टीवी का ये क्लिप देखें। Muzammil Shakil and Umar Nabi met in Turkey to discuss a bigger conspiracy against India. This automatically brings forward the relation between two well-known global allies, Turkey and Pakistan. पूरी दुनिया जानती है कि रिपब्लिक टीवी मोदी के गोदी मीडिया के गुरु घंटाल अर्नब गोस्वामी ने खड़ा किया था, और क्यों खड़ा किया था वो भी सब जानते हैं। अब ये देख ले कैसे आसानी से इल्जाम आयद कर दिया कि जनाब दिल्ली में हमले की प्लानिंग मुजम्मल और उमर नामी अफराद ने तुर्किया में की थी। अब आपको समझ आनी चाहिए कि क्यों भारतीय मीडिया कश्मीरी डॉक्टरों उमर नबी और मुजम्मल अहमद गनाई पर इस हमले में मुलविस होने का इल्ज़ाम लगा रहा है। इंडियन मीडिया ने सिर्फ यही नहीं बल्कि ये दावा तक कर दिया गया कि दिल्ली धमाके में मुलविस अफराद को तुर्किया से लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम की जा रही थी। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह तुर्किया पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा, न सिर्फ सफारती हिमायत की बल्कि पाकिस्तान को असलहा भी फराहम करता रहा। इस पर इंडियंस को आग लगी हुई है और वो अभी तक तिल मिला रहे हैं। अपने बुग़्ज़ और नफरत का इजहार अब भारतीय मीडिया इस तरह से कर रहा है। खैर, तुर्किया ने इंडियन मीडिया के इस झूठे प्रोपगंडे और फेक न्यूज़ पर शदीद रद्द अमल दिया। नई दिल्ली में तुर्किया के सफारत खाने की जानिब से रिएक्शन में कहा गया है कि भारतीय मीडिया ने झूठा, मनगढ़ंत और फर्जी बयानियाँ फैलाया कि तुर्किया दहशतगर्द गिरोहों को लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम कर रहा है। झूठ पर मबनी इस किस्म की रिपोर्टिंग का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को नुकसान पहुँचाना है। तुर्क सफारतखाने ने वाज़े किया कि भारत या किसी और मुल्क के खिलाफ मुबैना तौर पर इंतहा पसंदी फैलाने की सरगर्मियों में तुर्की के मुलविस होने के इल्ज़ामात सरासर बेबुनियाद और हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। इस शदीद रद्द अमल के बाद हो सकता है कि तुर्किया की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर भारत से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा किया जाए। इंडिया की जानिब से त्रिशूल मशकें तो ख़त्म हो चुकी हैं। उसके बाद भारत की हाई रेटिंग ऑफिशियल्स उन्होंने राजस्थान के ऑपरेशन एरिया का विजिट किया। उनके फ्लाई पाथ को पाकिस्तानी रेडार्स ने ट्रैक कर लिया। इंडियन मिलिट्री लीडरशिप के जो चार्टर्ड मल्टीपल जेट्स हैं वो जैसलमेर के एयरबेस से उड़े थे। यानी पाकिस्तान के पास सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है कि इंडियन क़यादत कब कहाँ गई, कहाँ मीटिंग की और क्या बात हुई। इसमें सबसे अहम और तशवीशनाक पहलू ये है कि पाकिस्तानी सरहद से मुत्तसिल जो ऑपरेशन एरियाज़ हैं वहाँ भारतीय टॉप मिलिट्री लीडरशिप की मौजूदगी बहुत कुछ बयान कर रही है। इसके अलावा भारतीय एयरफोर्स ने राजस्थान में ही हाईवेज़ पर लैंडिंग की मशकें भी शुरू कर दी हैं। अब सवाल यह है कि अगर सरक्रैक के महाज पर भारत एडवेंचर करना चाहता है तो गुजरात में उसके पास भोज एयरबेस मौजूद है, तो भारत फिर राजस्थान में हाईवेज़ पर क्यों लैंडिंग मशकें कर रहा है? इसकी वजह अगर आप भारत का नक्शा देखें तो आपको समझ आएगी कि राजस्थान और गुजरात हमसाया रियासतें हैं। यही वजह है कि भारत ने प्लान बी ये तैयार किया है कि अगर जंग की सूरत में पाकिस्तान भोज एयरबेस तबाह कर देता है तो वो पड़ोसी रियासत राजस्थान की हाईवेज़ पर अपने फाइटर जेट्स उतार सकेंगे। ये एक्सरसाइज इस मकसद के लिए बहुत मौजूद है क्योंकि यहाँ से सरक्रैक भी करीब है और ये इलाका जंग के दौरान स्ट्रेटजिक साबित हो सकता है। नाज़रीन, ये पूरा मंजरनामा आपके सामने है, कैसे भारतीय मिलिट्री लीडरशिप राजस्थान में डेरे डाले बैठी है। इंडियन फाइटर जेट्स की सरहद के करीब परवाजें, हाईवे पर लैंडिंग की मशकें, फ़ौज की बढ़ती हुई डिप्लॉयमेंट, ये सब वाज़ेह इशारा है कि इंडिया क्या प्लान कर रहा है। साफ नज़र आ रहा है कि भारत सरक्रैक के इलाके पर कब्जा करना चाहता है और अब इंडिया उस जंग में नेवी के साथ अपनी एयरफोर्स को भी झोंकना चाहता है। अगर ऐसा हुआ तो पाक फ़िज़ाइया मुकम्मल अलर्ट और तैयार है। पाकिस्तान के पास वाकई बहुत सी सरप्राइजेज हैं इंडिया के लिए। अगर किसी को ये लगता है कि सरप्राइज एलिमेंट सिर्फ पिछली दफ़ा के लिए था तो इस दफ़ा कुछ नए सरप्राइज भी हैं। खेल अब बहुत आगे बढ़ चुका है। भारत जिस आग को भड़का रहा है वो शोले खुद उसी को जला सकते हैं। दिल्ली धमाके का ड्रामा हो या सरक्रैक की साजिश, हकीकत ये है कि इंडिया
اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے خطے کا امن داؤ پر لگا رہا ہے، لیکن مودی اینڈ کمپنی کو یہ یاد رکھنا ہوگا کہ پاکستان کمزور ہے نہ غافل۔ ہماری سرحدوں کے محافظ جاگ رہے ہیں، ہمارے میزائل تیار ہیں۔ بھارت نے اگر جارحیت کی تو پوری قوم سیسا پلائی ہوئی دیوار یعنی بنیان المرصوص کی طرح بھارت کا مقابلہ کرے گی۔ بھارت سرکار یہ جان لے کہ پاکستان امن چاہتا ہے، لیکن اگر جنگ مسلط کی گئی تو پھر یہ جنگ نہیں، فیصلہ ہوگا، اور فیصلہ ہمیشہ حق کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔